कहानी के शुरू होते ही हमें टेंडो नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके पीछे बहुत से ज़ॉम्बी पड़े हुए थे और वो उनसे बचकर भाग रहा था। उसे भी कुछ समझ नहीं आता कि ये सब अचानक क्या हो गया। और तब हम टेंडो की लाइफ में समय में 1 साल पीछे आते हैं जहाँ टेंडो को नई जॉब मिली थी। वो उस जॉब को लेकर बहुत एक्साइटेड होता है और अब वो अपने जॉब के पहले दिन अपने अपार्टमेंट से निकलकर जॉब के लिए ऑफिस जा रहा था। ऑफिस जाते वक्त रास्ते पर टेंडो इतना खुश था कि आते जाते लोगों से गुड मॉर्निंग कर रहा था। अब वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर टेंडो से सभी लोग अच्छे से बात कर रहे थे। वो अपने बॉस और अपने मैनेजमेंट लीडर से मिलता है। टेंडो यहाँ अपने ऑफिस के लोगों को देखकर काफी खुश था। उन्हें वो सारे लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अब बारी आती है एक काम की जहाँ पर टेंडो को पहले ही दिन बहुत सारा काम कराया जाता है और अब रात पर उसी का मैनेजमेंट लीडर उसे पार्टी देता है और पार्टी देने के बाद रात पे उन्हें ओवर टाइम करवाता है। टेंडो के जो कोलीग्स होते हैं उसका नए होने का फायदा उठाते हैं। वो उसे उसका काम करने देने के साथ साथ अपना काम भी उस पर थोपे जा रहे थे। इससे टेंडो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है पर वो चुपचाप पूरी रात उनका काम करता है। वो रात में सोया भी नहीं था। नेक्स्ट डे फिर से टेंडो के साथ यही होता है और वो बड़े मुश्किल से सवेरे अपने फ्लैट पर लौटता है। यहाँ टेंडो को लगने लगता है कि जो उसकी कॉर्पोरेट कंपनी है वो उसका खून ही चूसती है। अगले दिन फिर टेंडो वापस ऑफिस जाता है जहाँ पर फिर से उसके साथ यही होता है। टेंडो को शुरुआत में लगा था इस कंपनी का माहौल घर जैसा है पर यहाँ उसे पता चलता है कि इस घर जैसे माहौल में उसे अपनी छुट्टी में भी यही रहना पड़ता है। यहाँ तक कि टेंडो का मैनेजमेंट लीडर उसे थोड़ी थोड़ी बातों में चिल्ला दिया करता। वो उससे कहता है कि तुम लोगों की वजह से अभी तक मेरे पास एक ही कार है। अगर तुम सब अच्छे से काम करते तो मैं दूसरी भी ले लेता। तो अच्छे से काम करना। अब इसके कुछ दिनों बाद टेंडो अपने कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड केंचो से मिलता है और उसे अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाता है। टेंडो का दोस्त केंचो उसे एडवाइस देता है कि अगर तुझे ये काम पसंद नहीं तो छोड़ दे और तुझे जो अच्छा लगता है वो कर। पर टेंडो ऐसा नहीं कर सकता। और फिर अगली सुबह टेंडो हमें फिर से ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ वो अपने बॉस के लिए काम कर रहा था। इसी तरह टेंडो को कई महीने बीत जाते हैं इस जॉब को करते हुए। टेंडो इस काम को नहीं करना चाहता था पर वो फिर भी इस जॉब को करता है। वो रात पे लेट आया करता और वो अपने आप को वक्त देना तो भूल ही गया था। अब एक सुबह जब टेंडो की नींद खुलती है तो वो ऑफिस के लिए लेट हो चुका था। वो जल्दी से उठकर अपने अपार्टमेंट के बाहर आता है जहाँ पर टेंडो देखता है कि उसका नेबर अजीब बिहेव कर रहा है। साथ ही उस बूढ़े आदमी ने एक लेडी को काट कर इन्फेक्टेड कर दिया था। दरअसल एक वायरस के चलते ये सभी ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और ये जैसे भी काटा करते वो भी ज़ॉम्बी बन रहे थे। ये सब देखकर टेंडो वहाँ से ऊपर भागता है जहाँ पर उसके अपार्टमेंट के बिल्डिंग के सारे लोग ज़ॉम्बी में बदल गए थे और वो सब उसका पीछा कर रहे थे। ये वही सीन होता है जहाँ से हमने मूवी स्टार्ट की थी। टेंडो अपनी जॉब में इतना व्यस्त हो चुका था कि उसे बाहर की कुछ भी खबर नहीं थी। टेंडो यहाँ उन सभी ज़ॉम्बी से बचकर टेरिस में चले जाता है जहाँ पर टेंडो ग्रिल की दूसरी ओर था। वो उनसे अब सेफ था। तभी अचानक टेंडो देखता है कि उसके ऊपर से एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हो रहा है और तभी टेंडो की नजर शहर की ओर पड़ती है जहाँ वो देखता है कि हर तरफ लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। यहाँ शहर के हालात बहुत बुरे थे। टेंडो समझ जाता है कि ये अब दुनिया में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया है और उसे काम में नहीं जाना पड़ेगा। ये सोचकर टेंडो काफी खुश होता है और वो वहीं टेरिस पर लेटकर आसमान को देख रहा था। उसे आज का सूरज भी बहुत खूबसूरत लग रहा होता है क्योंकि कई दिनों बाद उसने आज चैन की सांस ली है। वहीं हमें दूसरी ओर इसी बिल्डिंग पर एक कपल को दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बी से बचकर अपने अपार्टमेंट में छुपे हुए थे। तभी वहाँ पाइपलाइन से टेंडो नीचे जा रहा था। वो उनकी हेल्प करने का कहता है जिसके जवाब में वो टेंडो से कहते हैं कि वो उनके लिए कुछ खाने की चीजें ला दे। यहाँ टेंडो एक साइकिल से उन ज़ॉम्बी से बचते हुए खाने की तलाश में शहर की ओर बढ़ रहा था। तभी उसे एक बिल्डिंग से लड़की की आवाज सुनाई देती है। तो वो जब उस लड़की की ओर जाता है तो वहाँ उसे वो लड़की मिल जाती है पर उसके रूम में एक ज़ॉम्बी था और वो अचानक टेंडो और उस लड़की पर हमला कर देता है। टेंडो किसी तरह उस ज़ॉम्बी से बच तो जाता है पर उस ज़ॉम्बी ने उस लड़की को काट दिया था। यहाँ टेंडो उसे चाहकर भी नहीं बचा पाता और वो वहाँ से वापस अपने घर लौट जाता है जहाँ वो देखता है कि उसके नेबर भी उनके अपार्टमेंट पे नहीं है। मतलब कि वो भी ज़ॉम्बी का शिकार बन गए। ये सब देखकर टेंडो अपने रूम में अकेला था और आज हुई घटनाओं से वो थोड़ा दुखी था। और अब टेंडो यहाँ पर फैसला करता है कि वो ज़ॉम्बी बनने से पहले लाइफ में जो भी चीजें करना चाहता था वो उनकी एक लिस्ट बनाता है। उस लिस्ट में हर एक छोटी बातें लिखी हुई थी जिसे टेंडो काफी समय से करना चाहता था। और फिर हम अगली सुबह टेंडो को सुपरमार्केट पे देखते हैं जहाँ पर वो हर एक चीज ले लेता है जो वो काफी समय से खाना चाहता था। पर तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाते हैं। यहाँ टेंडो अपने सामान को लेकर उन ज़ॉम्बी से बचते हुए वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर अपनी एक पेंटिंग बनाता है और फिर वो बहुत से फटाके लेकर अपने साइकिल से जा रहा था। तभी उसके पीछे फिर से ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं पर वो यहाँ साइकिल को तेज कर उनसे
बच जाता है। एक दिन जब टेंडो अपनी साइकिल से शहर से गुजर रहा था तो तभी उसे एक बाइक दिखाई देती है और अब वो साइकिल की जगह बाइक चलाने लगता है। वो उस बाइक को चलाते हुए एंजॉय कर रहा था। अब एक सुबह जब टेंडो टेरेस पे खाना खा रहा था तो तभी उसके पास मसाले और नमक खत्म हो गए थे। वो जब उन्हें लाने अपनी बाइक से स्टोर पर जाता है तो उसे मसाले तो मिल जाते हैं। तभी उस स्टोर में टेंडो पर अचानक से एक हेलमेट पहना इंसान हमला कर देता है। यहाँ टेंडो उस इंसान से चीख चीख के कह रहा होता है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। तभी हेलमेट के अंदर से एक लड़की की आवाज आती है, सच में तुम इन्फेक्टेड नहीं हो ना? इसके जवाब में टेंडो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। और तब वो लड़की अपना हेलमेट उतारती है तो टेंडो उसे दिखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। उस लड़की का नाम सुंग था। वो टेंडो से माफी मांगती है पर तभी स्टोर के बाहर एक आदमी ज़ॉम्बी से बचने के लिए हेल्प मांग रहा था जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। टेंडो जाकर उसकी मदद करता है पर ज़ॉम्बी उसके पीछे आने लगता है और वो भागकर फिर से स्टोर के अंदर आ जाता है। तब वो लड़की अपना हेलमेट निकाल कर उस ज़ॉम्बी को मार देती है और सुंग को समझ आ जाता है कि टेंडो ऐसे बुरे हालात में भी बहुत लापरवाह है। अगर मैं उसके साथ रही तो मुझे भी ज़ॉम्बी बनने में देर नहीं लगेगी, इसलिए वो उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। बेचारा टेंडो फिर से अकेला पड़ जाता है। इसके बाद टेंडो अपने अपार्टमेंट में लौट जाता है जहाँ पर वो अपनी एक तस्वीर में केंचो को देखता है और उसे अपने बेस्ट फ्रेंड की याद आती है। इसलिए जब वो उसे कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि केंचो अभी भी जिंदा है पर वो ज़ॉम्बीज़ के बीच फंसा हुआ है। ये जानकर टेंडो उसकी मदद करने का सोचता है और फुल तैयारी के साथ अपनी बाइक उठाकर केंचो की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। जब वो बाइक से आगे बढ़ रहा था तो शहर में हर तरफ उसे ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। वो उनसे बचते हुए उस होटल के करीब पहुंच जाता है जहाँ पर केंचो था। अब यहाँ टेंडो जानता था कि ज़ॉम्बी साउंड की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो वो यहाँ पर एक ब्लूटूथ स्पीकर को दूसरी साइड फेंक देता है जो कि उसके फोन से कनेक्ट था और वो उसे जैसे ही चालू करता है तो सारे ज़ॉम्बीज़ आवाज की ओर बढ़ रहे थे। इसका फायदा उठाकर टेंडो बचे हुए ज़ॉम्बी से बचते हुए होटल के करीब जा रहा था। होटल के अंदर पहुंचकर टेंडो केंचो को ढूंढता है और कुछ ही देर बाद केंचो से मिल जाता है। केंचो टेंडो को देखकर खुश होता है और तभी वहाँ पर फिर से ज़ॉम्बी आ जाते हैं, इसलिए ये लोग वहाँ बिना आवाज किए ज़ॉम्बी से बचते हुए उस बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर पर आ जाते हैं जहाँ पर कोई ज़ॉम्बी नहीं थे क्योंकि अब केंचो की जान टेंडो ने बचा ली थी। तो यहाँ केंचो टेंडो के लिए बहुत सा खाना बनाता है और ये मिलकर उसे खाते हैं। इसके बाद जब केंचो अपने फोन को देखता है तो हर तरफ बस ज़ॉम्बी की ही खबरें आ रही थी। ये देखकर वो अपने दोस्त टेंडो से कहता है कि हमें इस शहर को छोड़ के जाना होगा क्योंकि यहाँ पर उस वायरस से हर तरफ लोग इन्फेक्टेड हैं। इस बात के जवाब पर टेंडो कहता है कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर हम सेफ रह सकते हैं और वो है मरीन पैराडाइज एक्वेरियम। ये जगह पानी के नीचे होने के कारण ये हमारे लिए सेफ बन जाती है और वहाँ पर साइंटिस्टों ने ऐसे सूट बनाए हैं जो शार्क के काटने पर भी बॉडी को कोई असर नहीं पड़ने वाला, जिसका इस्तेमाल हम ज़ॉम्बी से अपने आप को बचाने के लिए कर सकते हैं। और अब क्योंकि इन्हें शहर छोड़ना है तो ये अपने जरूरत का सामान लेने के लिए नीचे आ जाते हैं जहाँ इन्हें बिना आवाज किए सुपरमार्केट की ओर बढ़ना था। और जब ये एक स्टोर का शटर ओपन करते हैं तो तभी ये रोड पे देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग जो अभी भी इस वायरस इन्फेक्टेड नहीं हुए थे वो एक बस में इस शहर को छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी अचानक उनकी बस किसी कार से टकरा जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद सारे ज़ॉम्बीज़ उस बस पे बैठे लोगों पर हमला कर देते हैं और उनमें से कुछ लोग जो बचते हैं उन्हें टेंगो अपनी ओर बुलाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर वही लड़की सुंग है जो कि उसे स्टोर में मिली थी जिसके पीछे बहुत से ज़ॉम्बी पड़े हैं। वो उसे अपनी ओर आने के लिए कहता है और जैसे ये सब लोग अंदर आ जाते तो वो शटर नीचे कर देता है और यहाँ टेंडो ने उन सभी लोगों की जान अपनी बहादुरी से बचा ली। यहाँ टेंडो और उसके दोस्त को पता चलता है कि ये लोग उस बस से मरीन पैराडाइज एक्वेरियम की ओर ही बढ़ रहे थे। जब सुंग और टेंडो साथ बैठे होते हैं तो तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर उन्हीं लोगों में से एक आदमी जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था वो यहाँ पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका है और वो यहाँ इन पर अचानक हमला कर देता है। टेंडो और सुंग किसी तरह बच तो जाते हैं पर केंचो के साथ जो दो लड़कियां थी उन्हें वो ज़ॉम्बी काट लेता है जिससे वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाती हैं और अब वो ज़ॉम्बी केंचो के पीछे पड़ा था पर टेंडो उसे बचा लेता है और ये लोग उस स्टोर से बाहर आ जाते हैं। अब इन्हें किसी सेफ जगह में जाना था तो ये यहाँ पर कोई गाड़ी ढूंढ रहे होते हैं। तभी टेंडो देखता है कि वहाँ पर एक वैन खड़ी है। वो सैंचो को अपनी ओर बुलाता है और सैंचो उस गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है। यहाँ पर सुंग थोड़ा पीछे रह जाती है। टेंडो उसे जल्दी से चलने के लिए कहता है और ये लोग उस वैन में बैठकर उन ज़ॉम्बी से बचकर शहर से बाहर निकल रहे थे। कुछ दूर आगे आने पर टेंडो अपने लिस्ट पे कुछ और चीजें ऐड कर लेता है जिसमें वो हर जगह पर एडवेंचर और बाकी जो भी चीजें वो करना चाहता है वो इस सफर के दौरान करेगा। ये अपने सफर पैराडाइज एक्वेरियम की ओर निकल पड़े थे। रास्ते में इन्हें जो भी होटल या कोई स्टोर दिखाई देता वहाँ रुककर ये खाने का सामान कलेक्ट कर लिया करते। ये अपने सफर में उस वैन से लगातार चल रहे थे। रास्ते में ये एक लेक पर मजे करते हैं। उसके बाद फिर ये पैरासूट से आसमान में उड़ते हैं। यहाँ टेंडो हर एक पल को जी रहा था, साथ ही सुंग भी खुश होती है और इसी तरह टेंडो अपनी बकेट लिस्ट में हर एक चीज को पूरी कर रहा था। 10 दिनों के लंबे सफर के बाद ये आखिरकार पैराडाइज
पैराडाइज मरीन एक्वेरियम पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये क्या देखते हैं कि वहाँ पर लोग पहले से रह रहे थे। यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को यहाँ पर एक लीडर लीड करता है, और ये वही लीडर है जो टेंडो की कंपनी का मैनेजमेंट लीडर था। वो यहाँ सबके साथ जाती करता है, उनसे काम करवाता है, क्योंकि ये जिस एक्वेरियम में होते हैं वहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं थी। तो यहाँ पर वो लीडर यहाँ से खाना अपने दूसरे साथियों तक भिजवाता है, और यहाँ रहने वाले लोग बिना उसे कुछ कहे चुपचाप उसका काम करते रहते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर वो यहाँ से बाहर गए तो मारे जाएंगे। और इसी चीज का फायदा वो लीडर और उसके आदमी उठाते हैं। साथ ही इन लोगों ने यहाँ पर इनका खाना कोई ना चुराए इसका भी बंदोबस्त कर रखा था। उन्होंने सामने की ओर कुछ ज़ॉम्बीज़ को रखा हुआ होता है, और वो उन्हें आवाज से कंट्रोल करते हैं। यहाँ टेंडो भी उस आदमी के लिए काम करने लगता है। अब फिर टेंडो की हालत वैसी ही हो गई थी जब वो जॉब में दिन रात काम किया करता था। अब एक दिन अचानक एक डिलीवरी ट्रक पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ वर्करों को काट लेता है, और वो सारे ज़ॉम्बीज़ अब एक्वेरियम के अंदर आ जाते हैं, जो अंदर के लोगों को भी इन्फेक्टेड कर रहे थे। यहाँ टेंडो और उसके साथी किसी तरह बच जाते हैं, और वो एक कमरे के अंदर थे। यहाँ टेंडो उन सभी की मदद करता है और उन्हें किसी तरह वहाँ से बाहर निकालता है, और अब ये सभी अपने अपने कार्स पर बचे सामान को लेकर यहाँ से निकल पड़ते हैं किसी सेफ जगह की तलाश पर। यहाँ टेंडो, उसका दोस्त और सुंग भी अपने सफर पर निकल पड़े थे, और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है।